हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का जो चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी वर्ड कहाँ से आया है और ये किस वर्ड से डिराइव हुआ है, ये जानना ज़रूरी है। पहले इलेक्ट्रिसिटी वर्ड जो है, ठीक है, ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड जो है इलेक्टर। ग्रीक वर्ड इलेक्टर, इलेक्टर का मतलब होता है बीमिंग सन या फिर शाइनिंग सन। इलेक्टर मीन्स क्या होता है? बीमिंग सन। ग्रीक वर्ड जिसका जो ग्रीक वर्ड है हमारा इलेक्टर, इलेक्टर का मतलब होता है बीमिंग सन। ये माना जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो वर्ड है वो कहाँ से आया है? इलेक्टर से। फिर इलेक्टर भी डिराइव हुआ ग्रीक वर्ड ही है, एक सेम एज इट इज वर्ड ही है। ग्रीक वर्ड है एक और इलेक्ट्रॉन। के है यहाँ पर, ये मत सोचना कि स्पेलिंग गलत हो गई। ग्रीक वर्ड है हमारा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मतलब जो है, ठीक है, वहाँ पर एक स्टोन हुआ करता, एक चमकीला स्टोन, शाइनी स्टोन, जिसको बोलते हैं एम्बर। एम्बर जो स्टोन है वो क्या करता? सनलाइट में शाइन करता था, येलोइश या फिर रेडिश, ठीक है, बड़ा शाइनिंग था। सनलाइट में ये जो स्टोन है शाइन करता था, कैसा? येलो एंड रेडिश। तो ये माना जाता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी जो वर्ड आया है वो किससे आया है? इलेक्टर। इलेक्टर यानी कि बीमिंग सन। और उसके बाद इलेक्टर से भी जो वर्ड आ गया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मतलब एम्बर स्टोन, एक चमकीला होता है ये एम्बर जो है, ब्राइट स्टोन होता है, यानी कि जैसे इसके ऊपर लाइट गिरेगी ये चमकना शुरू कर देता है। तो माना जाता है इलेक्ट्रिसिटी वर्ड की जो डेरिवेशन हुई है वो यहीं से हुई है। फिर उसके बाद जो है चार्ज का कंसेप्ट आता है हमारा। चार्ज का कंसेप्ट वैसे काफ़ी ओल्ड है, ठीक है। पहले क्या करते थे, जो ओल्ड एज में आदमी है वो क्या करते थे? ऐसे स्टोन्स को रगड़ते थे जिससे चिंगारी निकलती थी। वो क्या है? वो चार्ज का ही कंसेप्ट है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चार्ज की डेफिनेशन देखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो चार्ज से ही प्रोड्यूस होती है। तो इसके लिए हम चार्ज के बारे में जानेंगे। पहले चार्ज क्या होता है? चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। भाई जैसे मास होता है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, ऐसे ही चार्ज भी होता है। और हम मास को ज़्यादा खोलकर बता नहीं सकते कि भाई किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मास होता है तो है, इस चौक के अंदर मास है तो है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? उसके अंदर वो चीज़ है तो है, उसको और ज़्यादा बताया नहीं जा सकता। इसी तरीके से अगर चार्ज, मैं कहूँ इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, अगर कोई पूछे क्यों, इसका कोई रीज़न नहीं। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी यही है कि उसको और ज़्यादा एक्सटेंड करके नहीं बताया जा सकता। तो चार्ज कैसी प्रॉपर्टी है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिससे मैटर क्या करता है? एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर आ रहा है? तो क्या है? इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच it experiences, it means matter, it experiences force in electric and magnetic field. Force in electric and magnetic field. इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आप जानने वाले हैं इसी चैप्टर में। तो चार्ज क्या है? किसी भी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अगर मैटर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे
या मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन भी हो सकता है। फोर्स ऑफ रिपल्सन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है। अगर हम किसी फील्ड में रखते हैं, मान लीजिए ये किसी ऑब्जेक्ट का इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ तक, ठीक है, तो अगर हमने वहाँ पर दूसरे मैटर को रखा तो वो अट्रैक्ट या रिपेल होता है, तो इसका मतलब वो कैसा है, चार्ज्ड है। तो चार्ज कैसी प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट फोर्स एक्सपीरियंस करता है जब वो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। फिर जो चार्ज है 2 टाइप्स के होते हैं, पढ़ा हुआ हमने, टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स क्या होते हैं इसके, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। कोई भी ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज कब होगा और नेगेटिव चार्ज कब होगा, भाई हमें पता है किसी भी मैटर के अंदर एटम्स प्रेजेंट है। अगर एक एटम के अंदर से कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाए, इलेक्ट्रॉन बाहर जाने का मतलब क्या है, उसमें से नेगेटिव चार्ज कम होना। अब भाई देखिए हमारे पास कोई भी एटम है, इसके अंदर मान लीजिए 3 प्रोटॉन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैसे शो कर रहा हूँ मैं, वैसे तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर रिवॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, अगर इससे कोई एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए तो क्या होगा भाई, इधर से इसके अंदर से कम हो गया है एक इलेक्ट्रॉन, तो बॉडी हमारी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया ना इसके ऊपर। और अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है उसके अंदर, मान लीजिए हमारे पास ऐसे ही है, और उसके अंदर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो इसके ऊपर पहले कितना था, 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव न्यूट्रल था, एक और इलेक्ट्रॉन आ गया तो एक और नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, यानी कि बॉडी कैसी होगी, नेगेटिवली चार्ज्ड। ये क्लियर है हमारा। अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो बॉडी हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज्ड, और अगर बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाए तो बॉडी हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज्ड। तो यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज कब होगी बॉडी और नेगेटिव चार्ज कब होगी। इफ इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम बॉडी, एटम के अंदर भी कह सकते हैं, सिंगल एटम के अंदर भी हो सकता है, ठीक है, देन इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। अगर बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा हो जाएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा होने का मतलब क्या है, बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। और अगर इफ इलेक्ट्रॉन्स आर एडिड, एडिड कह दो, या इलेक्ट्रॉन्स इंटर इनसाइड अ बॉडी, ठीक है, बॉडी के अंदर, देन क्या हो जाएगा, देन इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड। अगर बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज ही तो बढ़ रहा है, तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। अगर बॉडी के अंदर से नेगेटिव चार्ज बाहर जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब ये चीज़ क्लियर है हमारी, कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कब होगी और नेगेटिवली चार्ज कब होगी। नेक्स्ट आता है हमारा जो चार्ज है उसकी SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ चार्ज। SI यूनिट ऑफ चार्ज होती है कूलम, COULOMB, कूलम, जिसको हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं, कैपिटल C से डिनोट करते हैं। और 1 कूलम को हम अगर डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे, जब 2 चार्ज हमारे पास, कोई भी 2 चार्ज हैं और 1 मीटर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं और उनके बीच में लगने वाला फोर्स 9 × 10⁹ न्यूटन हो। When 2 objects are placed at 1 meter apart and the force acting between them is 9 × 10⁹ Newton, then the charge is said to be 1 coulomb. ओके, तो यहाँ से हम 1 कूलम को डिफाइन कर सकते हैं। 1 कूलम, when 2 चार्ज आर, ठीक है, वो चार्ज कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इक्वल लिखा मैंने, एक पॉजिटिव एक ही पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। व्हेन 2 इक्वल चार्ज लिख सकते हैं आप, व्हेन 2 इक्वल चार्ज
are placed at 1 meter apart and force acting between them is 9 into 10 raised to power 9 Newton and force acting between them is 9 into 10 raised to power 9 न्यूटन। ये हमारा 1 कूलम की डेफिनेशन हो गया। तो हमने पढ़ा जो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड है, ग्रीक वर्ड इलेक्टर से, इलेक्टर का मतलब होता है बीमिंग सन, चमकता हुआ सन। उसके बाद माना गया कि इलेक्ट्रॉन से हुआ। इलेक्ट्रॉन के बारे में सभी जानते हैं शायद, क्योंकि क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी, क्या होता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण ही होता है। ठीक है, आगे हम यही जानेंगे। तो इलेक्ट्रॉन वर्ड कहाँ से आया? इलेक्ट्रॉन वर्ड इस वर्ड से आया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो कि ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब होता है एम्बर। एम्बर एक शाइनिंग स्टोन होता है जो कि शाइन करता है सनलाइट में, येलो और रेडिश। उसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानेंगे, तो चार्ज के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो चार्ज क्या होता है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है मैटर की, जिससे क्या करता है कोई भी मैटर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब रखा जाएगा तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। फिर चार्ज की टाइप्स 2 टाइप्स होती हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर से, किसी मैटर के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा हो गए हैं, तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए, यानी कि नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। और चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलम, जिसको हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं। 1 कूलम को कैसे डिफाइन करेंगे? अगर 2 इक्वल चार्ज हैं 1 मीटर अपार्ट रखे जाए और उनके बीच में लगने वाला फोर्स 9 into 10 raised to power 9 न्यूटन होगा, then the charge is said to be 1 coulomb. When 2 equal charges are placed at 1 meter apart and the force acting between them is 9 into 10 raised to power 9 न्यूटन। क्लियर है ये हमारा। नेक्स्ट हम देखें चार्ज की प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज भाई ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें यहाँ पर जानना नहीं है, केवल फ्यू प्रॉपर्टीज जानेंगे। इक्वल चार्ज अगर पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है, यानी कि लाइक चार्ज बोलते हैं हम उनको, लाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, अट्रैक्ट ईच अदर। और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो वो हो जाएंगे अनलाइक चार्ज, सॉरी लाइक चार्ज तो क्या करेंगे, अगर पॉजिटिव है और नेगेटिव है तो वो क्या करते हैं हमारे, ठीक है, वो हमारे, ठीक है। अगर हम देखें भाई इधर हमारा अनलाइक चार्ज के बारे में देखें पहले, तो अगर हमारे पास अनलाइक चार्ज है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं, लाइक चार्ज आपस में अट्रैक्ट करेंगे। और तो हमने देखा अनलाइक चार्ज आपस में अट्रैक्ट करेंगे, तो लाइक चार्ज या तो पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, वो आपस में रिपेल करेंगे, रिपेल ईच अदर। भाई अनलाइक चार्ज एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करेंगे, लाइक चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो आपस में रिपेल करेंगे। क्लियर है ये हमारा। नेक्स्ट अगर किसी भी बॉडी के ऊपर हम देखेंगे जो चार्ज होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है Q equals to Ne, where Q is the charge, N is the number of electrons and E is the charge on one electron। यानी कि जब भी हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज निकालेंगे तो क्या आएगा, एक इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मल्टीपल में आएगा, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है उसके मल्टीपल में आएगा, और वो मल्टीपल कितना होगा, जो N है, ठीक है, वो एक इंटीजर वैल्यू आएगा, ठीक है, क्या आएगा, इंटीजर वैल्यू। चार्ज कैसा आएगा, यानी कि हमारा 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स कुछ भी हो सकता है, इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, फ्रैक्शन में कभी नहीं आएगा। अगर हम चार्ज निकालें किसी ऑब्जेक्ट पे और वो आ जाए 5/2 इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब वो गलत है। हमारा कितना आना चाहिए, या तो कंप्लीट 5 ही होना चाहिए वो,
यानी कि फ्रैक्शन में कभी भी चार्ज हमारा नहीं आएगा, यानी कि जब भी हमारा चार्ज आएगा वो क्या होगा, मल्टीपल, इंटीजर मल्टीपल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ये रहेगा हमारा चार्ज। चार्ज को भी क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है, वैसे तो चार्ज को क्रिएट नहीं किया जा सकता है, लेकिन बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं। बॉडी को चार्ज या तो हम रब करके करेंगे, दो बॉडीज को आपस में रब करते हैं, बड़ा ही पुराना कॉन्सेप्ट है ना। जैसे कि हमने शुरुआत में ही कहा था कि जैसे ही दो स्टोन्स हैं उनको आपस में रब किया जाता था तो वहाँ से कुछ स्पार्क्स निकलती थी, वो चार्ज का ही कॉन्सेप्ट है, यानी कि बाय रबिंग। जैसे हम अपने हेयर्स में कॉम्बिंग करते हैं, ठीक है, कॉम्ब जैसे ही करते हैं तो वहाँ पर भी क्या होता है, ऐसे ड्राई हेयर से कॉम्ब करेंगे और फिर स्मॉल पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स को या पेपर पीसेस को वो अट्रैक्ट कर लेता है कॉम्ब, वो भी क्या है, ड्यू टू चार्ज। अगर हम एक बैलून को रब करें, सिर में भी कर सकते हैं ऐसे, या हैंड से रब करें और फिर बाद में उसको वॉल के पास रखते हैं तो वो स्टिक हो जाता है, वॉल के साथ चिपक जाता है, वो भी क्या है, चार्ज का ही कॉन्सेप्ट है। तो चार्ज के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनको हम इजीली बता सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है इसमें वो आता है पोटेंशियल का, यानी कि चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लाने के लिए जो वर्क किया जाएगा उसको क्या बोलते हैं। भाई मान लीजिए चार्ज हमारा इधर है, कोई भी चार्ज, ठीक है, क्यू से डिनोट करते हैं, इस चार्ज को इस पॉइंट पर लाने के लिए जितना भी वर्क डन होगा, ठीक है, चार्ज को किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल, ठीक है। तो हम यहाँ पर पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे। Potential, it is the amount of work done, it is the amount of work done bringing a charge from infinity to that point। इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पर लाने के लिए जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है, ये हमने देख लिया अभी। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ठीक है, और इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं हम वैसे, एक कूलम यानी कि 1 पॉजिटिव चार्ज हमारा। It is the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point, भाई किसी पॉइंट पर लाने के लिए, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लाने के लिए, जैसे हमने कहा था इधर हमारा कोई चार्ज है इन्फिनिटी पे, यूनिट पॉजिटिव यानी कि +1 क्यू चार्ज कर देता हूँ, ठीक है, और किसी पॉइंट पर लाना हमें यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर लाने के लिए पाथ कोई भी हो, रास्ता कैसे भी घुमा कर लाओ, उसको सीधा लाओ, घुमा कर लाओ, लेकिन वहाँ तक जितना वर्क डन होगा वो क्या होगा, उसके लिए पोटेंशियल। तो पोटेंशियल जो हमारा होता है उसकी एसआई यूनिट क्या होगी, फॉर्मूला क्या होगा पोटेंशियल के लिए, पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला होता है भाई वर्क डन, ठीक है, चार्ज को लाने के लिए वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं W/Q। तो P क्या होगा हमारा पोटेंशियल, W/Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। क्लियर है हमारा। फिर जो हमारी SI यूनिट है पोटेंशियल की, SI यूनिट, पोटेंशियल की SI यूनिट होती है वोल्ट, क्या होगा, वोल्ट, ठीक है। तो वोल्ट क्या होती है भाई, वर्क की SI यूनिट होती है जूल और चार्ज की SI यूनिट होती है कूलम। तो हम 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, यानी कि 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, जब 1 जूल वर्क किया जाए 1 कूलम चार्ज को लाने के लिए, तो 1 वोल्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं 1 वोल्ट।
1 वोल्ट क्या है? व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, और चार्ज हमारा कैसा होना चाहिए? 1 कूलम। यानी कि हम कहेंगे 1 वोल्ट व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन in bringing a charge from, ठीक है, चार्ज, ठीक है, चार्ज कैसा होगा हमारा? अ चार्ज ऑफ 1 कूलम कह देंगे, 1 कूलम। भाई कहा तो हमने इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन in bringing a charge of 1 coulomb, in bringing a charge of 1 coulomb from one point to another point। जब हम 1 जूल वर्क करेंगे 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए। ये हमारा क्लियर है। तो आज के लिए हमारा ये काफ़ी है। पोटेंशियल के बारे में हमने देखा। पोटेंशियल क्या होता है? किसी पॉइंट को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लाने के लिए जो वर्क होगा वो क्या होगा? पोटेंशियल होगा हमारा। यानी कि W/Q हम लिख सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एक यूनिट चार्ज के लिए कितना काम किया जाए, पोटेंशियल होगा। ऐसा यूनिट जो होती है इसकी वोल्ट होती है। वोल्ट क्या होता है भाई? जूल बाई कूलम। 1 वोल्ट क्या हो जाएगा? 1 जूल बाई 1 कूलम। ठीक है, तो ये हमारा होगा। यानी कि व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो ये हमारा क्लियर है। नेक्स्ट हम इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।